अर्पित भाई जितने भी आपने माइनर लगा रखे 7 माइनर 95 टी जो आपने पुराने लगाए हैं, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है? एसी माइनर प्लस सारा केबल यहाँ पे लगभग 3.5 लाख का खर्चा है। 3.5 लाख के आसपास का खर्चा है। इस 3.5 लाख में आपको रिटर्न कितना मिलता है? ये 80-85 तक मेरे को दे देता है आराम से। 80-85 के आसपास रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली लाइट के भाई केबल देखो कितनी मोटी केबल लगाई गई है, कितने mm की है, क्या लोड है, कैसी है, सिंगल फेस है, 3 फेस है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। 7 माइनर है इस लोकेशन पे, तो यहाँ पर 1 2 3 ऊपर और एक है, 7 माइनर है। यहाँ से गर्म हवा आती है और इस फैन से सीधा बाहर हो जाती है। भाई 100 का माल 50 मिल गया, तो आप ये देखो ना, अगर 8 महीने पैसे पूरे हो रहे तो फिर 4 महीने पैसे पूरे होंगे। तो एक पुराने माइनर को लगाने का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। तो जो मेरे भाई के पास बजट कम है, 50,000 60,000 1 लाख, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। उनका अगर बजट नहीं है नए का तो पुराना ले लो, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। क्या पैसे इस चीज से आते नहीं आते? भाई पैसा तो इतना आता है इस चीज से, कमाने वाला होना चाहिए जो बिल्कुल। तो डेफिनेटली पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भैया ये लगा दिए कोई पैसा नहीं बनता या फिर पैसा समय के साथ कम हो जाएगा, नहीं, पैसा आता है। आज की जो वीडियो है ना वो काफी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज यहाँ पर मैं जो फार्म कवर करने वाला हूँ ना, बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा रिटर्न है। यहाँ पर कस्टमर ने पता क्या करा है, पुराने माइनर यूज करे। पुराने माइनर एक तो आधे रेट मिलते हैं, रिटर्न आपकी बहुत अच्छा खासा हो जाता है यहाँ पर। तो सीधा अंदर लेके चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखा दूं कितने माइनर लगे हुए, क्या रिटर्न है और कौन कौन से माइनर है। तो यहाँ पर बेसिकली लाइट के भाई केबल देखो कितनी मोटी केबल लगाई गई है, कितने mm की है, क्या लोड है, कैसी है, सिंगल फेस है, 3 फेस है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। माइनर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 माइनर है इस लोकेशन पे, तो यहाँ पर 1 2 3 ऊपर और एक है, 7 माइनर है। यहाँ पर एक लोकेशन कवर कर रहे हैं जहाँ पर 7 माइनर, यहाँ पर 2 लोकेशन और है जहाँ पर एक लोकेशन पर और है जहाँ 4 माइनर है, एक और लोकेशन है जहाँ पर 4 माइनर और है, तो वहाँ पर भी लगा रखे हैं। डिपेंड ऑन की हर जगह पर जो लोड कैपेसिटी है ना उस हिसाब से लगा रखे हैं यहाँ पर। तो टोटल इनके पास जो माइनर है 7, यहाँ पर 8 कहीं और, तो टोटल हो जाते हैं 15 माइनर। और 15 माइनर ये मिक्स मैच है, कुछ 95 कुछ 90, ये सारे माइनर जो है ये 95 है। अब 95 का अगर मैं एक रिटर्न बताऊँ, रिटर्न की चलो बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं अर्पित भाई आओ भैया, क्या हाल है आपके अर्पित भाई? बढ़िया आदि भाई, आप बताओ। तो अर्पित भाई थोड़ा सा बताओ आपने कैसे कैसे कौन कौन से माइनर लगा रखे हैं यहाँ पर? अभी यहाँ पे जितने भी अपने माइनर है ना, सारे 95 के माइनर, सारे 95 है। और बाकी जो 2 लोकेशन उन पे 2 लोकेशन है, उन दोनों लोकेशन पे 4 माइनर है, वो सारे 90 है, सारे 90 है, वो जो 4 है। अब आज के टाइम पे थोड़ा सा हमें बताओ कि एक जो माइनर कितना रिटर्न देता है? एक माइनर वैसे देखो 13-13,500 की एवरेज आती है, पर मैं मान के चलता हूँ कि 10,000 रुपए हमें दे दे। वो बिजली का फर्क रहता है, कुछ बिजली हो जाती है, कुछ कभी कभार छोटी मोटी और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम 10,000 मान के चलते हैं, तो 10,000 का रिटर्न यहाँ मान के चल सकते हैं। अब कैमरा में थोड़ा सा पास हो, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने जो सेटअप कर रखा है, तो यहाँ पर बेसिकली 7 माइनर लगा रखे, 3 यहाँ पर है नीचे की साइड, 3 ऊपर की साइड है, एक और, तो टोटल यहाँ पर 7 माइनर हो जाते हैं। नीचे यहाँ पर 7 14 केबल यहाँ पर लगी हुई है। हर केबल के अगर सॉकेट को आप देखोगे वाईफाई का अडेप्टर है, मतलब कहीं भी कोई भी बैठे इसको ऑपरेट कर सकता है। कोई माइनर अगर बंद करना हो या चालू करना हो, अगर रीस्टार्ट करना हो, तो वाईफाई अडेप्टर से ये कंट्रोल करे जा सकते हैं। तो ये वाईफाई सॉकेट, अगर आपका माइनर बंद हो जाता है रात में कभी भी, या फिर आप कहीं दूर रहते हो आपको रीस्टार्ट करना हो, तो इस वाईफाई सॉकेट का आप यूज़ कर सकते हो। ये वाईफाई से कनेक्ट होके आप कहीं भी हो, आप अपने फ़ोन से रिस्टार्ट कर सकते हो अपने माइनर को। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आप लगाना चाहो डेफिनेटली लगा सकते हो। इसके अलावा केबल की बात करी जाए तो अच्छी खासी हैवी कॉपर की केबल यूज़ करी गई है यहाँ पर, और सारे इकट्ठे करके MCB से जोड़ा गया है। तो ये MCB से लगाए जाते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके बाद एक मेन है यहाँ पर, जहाँ पर सारे तार कनेक्ट होते हैं। अगर मैं इसको भी दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि सारे तार यहाँ से जॉइंट कर रखे हैं, अपने हिसाब से लोड यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। अच्छा, यहाँ पर जो बिजली है ना वो 3 फेस की है, तो उस हिसाब से जो
लोड है डिवाइड कर रखा है 3 फेस में। बेसिकली 3 फेस में क्या होता है, 3 मेन होते हैं, 1 न्यूट्रल होता है, तो 3 पे डिवाइड करके डाल रखा है लोड। बिजली का जो काम है वो ध्यान से करा है, एंड बिजली एक डेंजर भी चीज़ है। तो अगर आप अपने मायने के लिए कोई बिजली का सेटअप वेटअप कर रहे हो या फिर तार वार लगा रहे हो तो मेक श्योर आप बिजली वाले बोलो, वो बेस्ट रहता है। और क्योंकि जिनके ये पूरा सेटअप है वो खुद बिजली वाले हैं, तो उनको सारी चीज़ें बताती है कि किस केबल को कैसे डालना है, कैसे निकालना है और कहाँ पर कितनी मोटी केबल यूज़ करनी है। तो अगर आप माइनर सेटअप करने वाले हो तो ध्यान रखो, जिसका माइनर लेते हो तो उससे जरूर पूछ ले कि तार वार कौन सी कैसे लगानी है, और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें क्योंकि गलत तार लगाने से आपका माइनर जल सकता है, खराब हो सकता है या फिर तार में भी दिक्कत आ सकती है। बाकी ये आपका मेन मीटर जहाँ पर केबल आ रही है और इनपुट आउटपुट। बाकी अरविंद भाई बताओ, यहाँ पर जो केबल है वो कितने mm की हम यहाँ यूज कर रहे हैं? ये जो हमारी मेन केबल है जो कि बाहर से आई है ट्रांसफार्मर से, ये 50 किलोवाट की है। ये 50 किलोवाट तक लोड आराम से ले सकती है। कितने mm की होगी ये होगी लगभग 32 होगी, 64-65 mm की जरूर है। 64-65 mm की, मुझसे ज्यादा ही होगी, ज्यादा ही है कुछ नहीं। और ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में। उसके बाद फिर आपने कॉपर का लेके सीधा अंदर, हाँ उसके बाद सारे कनेक्शन कॉपर से किए। तो ये जैसे आपके पास 3 फेस की बिजली है तो मतलब आपने तीनों फेस पे डिवाइड करा होगा लोड। हाँ 3 माइनर एक उस पे है, 3 एक पे और एक सिंगल माइनर दूसरे पे चला और एसी का लोड भी उस पे है, एसी का लोड भी है, तो एसी भी लगा रखे ताकि कूलिंग यहाँ पर बनी रहे। अच्छा, काफी सारे लोग कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म हवा का कैसे सॉल्यूशन करा है वो दिखा दे। तो ये तो हो गया फ्रंट साइड। बैक की साइड की अगर बात की जाए तो ये आ जाता है यहाँ पर इनका बैक साइड। तो बैक साइड में यहाँ पर यहाँ से गर्म हवा आती है और इस फैन से सीधा बाहर हो जाती है। गर्म हवा वो हमेशा अलग रहनी चाहिए, आपकी नॉर्मल हवा में आपकी गर्म हवा मिक्स नहीं होनी चाहिए और वो गर्म हवा सीधा बाहर हो जाए। तो कस्टमर ने क्या करा है, आपकी सारी गर्म हवा अलग पार्टीशन बना के करिए और ये एग्जॉस्ट फैन पूरा बाहर निकाल देता है, तो आपके माइनर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से वो ऑटो कट नहीं करते हैं। गर्म हवा हमेशा अलग रहनी चाहिए और कमरे से बाहर हो जानी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर गर्म हवा बाहर हो जाते तो एक मशीन गर्म नहीं होती, दिक्कत नहीं आती टेम्परेचर की, गर्म हवा सीधी बाहर हो जाती है यहाँ से, और इधर से ये माइनर सारे चलते रहते हैं। अर्पित भाई, जितने भी आपने माइनर लगा रखे 7 माइनर 95 टी है जो आपने पुराने लगाए हैं, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? एसी माइनर प्लस सारा केबल यहाँ पे लगभग 3.5 लाख का खर्चा है। 3.5 लाख के आसपास का खर्चा है। इस 3.5 लाख में आपको रिटर्न कितना मिलता है? मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को 70,000 मिल जाए, और जहां तक ये 80-85 तक मेरे को दे देता है आराम से। 80-85 के आसपास रिटर्न मिलता है, मतलब 3.5 लगा के 80 to 85, मतलब 4 महीने में पैसे पूरे हो रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि पुराने माइनर यहाँ पर यूज करें तो जो ROI का टाइम है ना वो आधा हो गया। भाई 100 का माल 50 मिल गया, तो आप ये देखो ना, अगर 8 महीने पैसे पूरे हो रहे तो फिर 4 महीने पैसे पूरे होंगे। एक डिबेट तो हमेशा रहेगा क्या पुराना माइनर सही है या फिर नया माइनर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों बढ़िया है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। अगर आपको नॉलेज है बिजली की, समझ है इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, और आप टैकल कर सकते हो, और एक अच्छा गाइड करने वाला हो जो आपको बता सके कैसे चलाना है, कैसे करना है, तो डेफिनेटली आप पुराने माइनर ले सकते हो। पुराने माइनर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके 3-4 महीने में ही पैसे पूरे हो जाएंगे और जो चलेगा फिर प्रॉफिट आपको स्टार्ट हो जाता है, जबकि नए माइनर में आपको 8-9 महीने लग जाएंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर गाइड करने वाला हो और आपको नॉलेज हो तो डेफिनेटली आप पुराने माइनर यूज कर सकते हो। तो एक पुराने माइनर को लगाने का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। अच्छा, नॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नॉलेज तो भाई सही बताऊं ना, अगर आप नहीं होते ना, सही बता रहा हूँ मैं, आप नहीं होते तो आज मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं होती जरा सी भी। आपके पास आए थे लगभग 6-7 महीने पहले आया था आपके पास, आपको पता कैसे आया था, बिल्कुल अनजान, कुछ नहीं पता था। आपसे एक माइनर लिया था 60,000 में लिया था, शायद 60,000 रुपए में 90 शायद 90 लिया था मैंने। हाँ, 90H एक माइनर लिया था, वो माइनर मैं लेके गया आपसे, वो उसके पैसे भी आपको पता मैंने कैसे जुगाड़ किए थे। 3 दोस्त मिलके 20-20 हजार एक माइनर लेने आए थे, वो पुराना कुछ नॉलेज नहीं थी जिसके बारे में, वो आपसे लेके गए। उसके बाद थोड़ा बहुत, यार आप लोग सोचो ना, जो आदमी गांव के साथ देखो, उनके यहाँ तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जमीन ही होती है कि भाई जमीन ही हो सकती है जो खरीद के बैठ जाओ 10 साल बाद डबल हो जाए, और वहां पर ऐसा कि भाई कुछ नहीं करना है, लगाओ चलो पैसे आते रहेंगे, तो विश्वास ही नहीं करते। तो फैमिली वालों ने विश्वास कराते चीज। भाई जब मैंने एक माइनर ले लिया, घर पे लगा दिया, लगाने के बाद मैंने अपने पापा को जाके बोला कि ऐसे ऐसे मशीन है, काम करती है, पैसा बना के देती है, पैसा बना के देती है। मेरे को, मैं यहाँ पे कैमरे में बोल नहीं सकता, उन्होंने मेरे को गाली दी क्यों मेरा वो काट रहा है, कुछ पैसे का नुकसान करना तो वैसे बता दे, ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर मेरा जो दूसरा फ्रेंड था मेरे साथ में था, जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था, हम 3 फ्रेंड थे, एक फ्रेंड हमें छोड़ के चला गया था, उसने काम नहीं किया, हम फिर 2 फ्रेंड ने मिलकर स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं से 20,000 का और अरेंजमेंट की, फिर हमने काम स्टार्ट किया। फिर हम दोनों ने काम स्टार्ट करने के बाद उसने अपने पापा से बात की, सेम उसको भी यही सुनने को मिला, पैसे खराब करने तो वैसे बता दे। क्यों, गांव का एरिया ना, किसी ने ये सब सुना नहीं है।
तो भरोसा हो नहीं रहा था। जब भरोसा ही नहीं हो रहा था, कौन ऐसे एकदम अमाउंट उठा के दे देगा। फिर भी जो फ्रेंड अभी 2-4 हजार तो लगते नहीं, लाख रुपए लगते हैं, तो डेफिनेटली ये रहता है कि यार पैसे कहाँ आएंगे। और गांव में 2 लाख रुपए बहुत बढ़िया अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। हमने 2 लाख की डिमांड की थी, हम 2 लाख का अपना पर्सनल लोन ले रहे थे, पर फिर फैमिली को पता लगा कि हम ऐसे करे, उन्होंने दे दिया। अपने दिल पे पत्थर रख के उन्होंने 2 लाख दे दिए कि चलो भाई जो होगा देखा जाएगा, तुम करो। पर आज फैमिली वाले खुद बोल रहे हैं हाँ। तो जो मेरे भाई के पास बजट कम है, 50,000, 60,000, 1 लाख, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। उनका अगर बजट नहीं है नए का तो पुराना ले लो, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। हाँ, ये चीज हकीकत है भैया, आप कह सकते हो क्या पैसे इस चीज से आते नहीं आते? भाई पैसा तो इतना आता है इस चीज से, कमाने वाला होना चाहिए जो बिल्कुल। तो डेफिनेटली पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भैया ये लगा दिए कोई पैसा नहीं बनता या फिर पैसा समय के साथ कम हो जाएगा, नहीं, पैसा आता है। आपने भी देखोगे पैसा आता है, देखने में कभी दिक्कत है कि नहीं, जैसे ही मेरे को बेचना होता है, जैसे कुछ भी मेरे को अमाउंट कहीं पे देनी होती है तो मैं आपके पास कॉल कर देता हूँ। हाँ, मैं खरीद लेता हूँ बिटकॉइन में, पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, 15-20 मिनट मेरे अकाउंट में पैसे डाल देते हो, इतना ही होता है। तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी ओवरऑल आप 7 माइनर यहाँ पर यूज कर रहे हो, एसी भी आपने लगा रखा है, वेंटिलेशन का बढ़िया कर रखा है, बिजली के जो सेटिंग वेटिंग वो भी, मीटर वीटर, एमसीबी सब चीजें लगा रखे हैं। एक बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे स्टेबलाइजर क्यों नहीं लगाया, मतलब क्या कारण रहा है? स्टेबलाइजर इसलिए नहीं लगाया, स्टेबलाइजर की ज्यादातर यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें मतलब आसपास में ज्यादा लोड हो। हाँ। अभी हम जहाँ से बिजली ले रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे बहुत कम लोड है, तो ये ट्रांसफार्मर जो है ना किसी फैक्ट्री के लिए है, उस वो फैक्ट्री कभी कभार चलती है वरना नहीं भी चलती है। इन माइनर के लिए स्टेबलाइजर यूज नहीं करा है, एक सिंपल सा कारण है, यहाँ पर जो वोल्टेज है ना वो बहुत अच्छी आ रही है, कुछ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, तो इसीलिए यहाँ पर स्टेबलाइजर नहीं लगाया गया। बट एमसीबी जरूर लगाएगी, अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो कुछ भी हो तो ऑटो कट हो जाए। तो आपके अगर यहाँ लाइट सही आ रही है तो डेफिनेटली आप स्टेबलाइजर अवॉइड कर सकते हो, बट लाइट का फेस आप जरूर देख लेना कि क्या वोल्टेज गिरती तो नहीं है लोड के बाद। तो मतलब जो ट्रांसफॉर्मर पे लोड बहुत ही कम है, इसीलिए जब आप 7 माइनर चला दो तो आपकी वोल्टेज गिरती नहीं है, ज्यादा 19-20 होती है। हाँ। पर इतना नहीं होता कि माइनर बंद हो जाए, तो कांस्टेंट लाइट रहती है, बिल्कुल अच्छी लाइट, इसीलिए स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती नहीं है यहाँ पर। बट ज्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है, एक कॉलोनी में या कोई एरिया में, क्योंकि बहुत सारे घर है, बहुत सारे एरिया है, तो वहां पर वोल्टेज की बहुत दिक्कत। आपको ही पता, अगर वहाँ पे कोई मेंटेन करने वाला हो ना, वहाँ पे मेंटेन कर सकता है। पता है कुछ बंदे ये सोचते हैं कि हम 10 माइनर ले लेते हैं, वो 10 माइनर लेके आएंगे, एक जगह लगाएंगे, उनको एक फेस की बिजली मिलेगी, वो एक फेस में 10 माइनर घुसा देंगे, कैसे चलेगा यार? सही बात है, 30 किलोवाट लोड हो गया, ट्रांसफार्मर कैसे बर्दाश्त कर सकता? नहीं करेगा, तो वो वहाँ नहीं चल सकते। अगर किसी को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना है ना, एक फेस की बिजली है उसके पास, तो बस 2 माइनर लगाओ, तीसरा माइनर उसमें यूज मत करो। बिल्कुल, सिंगल फेस पर ज्यादा मैंने नहीं चला सकते, ज्यादा मैंने चलाने के लिए 3 फेस की बिजली चाहिए होगी। देखो काफी डिस्कशन कर सकते हैं, बट वीडियो की एक लिमिट होती है, तो फिर भी अगर मैं ओवरव्यू बताऊं तो आपने 2 फैन यहाँ भी लगा रखे, एसी लगा रखे, 7 महीने यहाँ पर चल रहे हैं 95। हम सिर्फ यहाँ की अर्निंग की बात कर रहे हैं। अगर 2 जो लोकेशन आपकी चल रही है जहाँ पर एक जगह 4 एक जगह 4, उनमें कितनी इन्वेस्टमेंट रही है? उनमें इन्वेस्टमेंट है, उनमें भी लगभग 1.5-2 लाख रुपया लगा है, 2 लाख के आसपास हर एक में। तो यहाँ पर 2 लोकेशन आप देख सकते हो, वीडियो लगी हुई है साइड में, एक जगह 4 चल रही है, एक जगह 4 चल रहे हैं, तो 2-2 लाख वहां पर भी इन्वेस्ट करें, टोटल 4 लाख। उन 4 लाख में क्या रिटर्न आपको मिलता है? एक जगह पे 4 मशीन है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 40,000 रुपए एक जगह से। तो 40,000, 80,000। अगेन बिजली 24 घंटे नहीं होती हर जगह, 2-4 घंटे कट लगता है, तो उसकी वजह से रेवेन्यू पे फर्क पड़ता है, तो इसीलिए 10,000 रुपए। और ये एक्चुअल चीज है, कोई घुमा फिरा के जो एक्चुअल चीज मिल रही है। बाकी लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर किसी की इन्वेस्टमेंट कम है, हाँ। जो ये बोलता है ना कि मैं पैसे की वजह से माइनिंग स्टार्ट नहीं कर सकता, भाई साहब एक बार आदि भाई से मिलो। मैं 100% बोल रहा हूँ, मैं जीरो पे बैठा था, बिल्कुल मेरे को घंटा नॉलेज नहीं थी। आदि भाई ने मेरे को इतना समझाया, इतना मोटिवेट किया, इतनी नॉलेज दी मेरे को। आज मैंने ना 20,000 से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास 7-8 लाख का तो सेटअप पड़ा है, और जिससे मैं ज्यादा नहीं ना, तो आदि भाई सामने है, 1.5 लाख रुपए के आसपास मैं जनरेट कर लेता हूँ। आपके टाइम पे कैशपर, डॉज कॉइन और ए कॉइन, काफी सारे कॉइन आए थे, होम माइनर भी आए थे। अब क्या बोलना चाहोगे उनके बारे में, क्या हाल है उनका? भाई साहब ऐसी गंदी तरह पिटे हुए हैं। उन माइनर उन कॉइन्स में मैं जाना चाहता था, पर क्यों नहीं गया? आपने मेरे को मना किया। क्यों मना किया? आपने खुद बताया, मेरे को यार नॉलेज नहीं थी, आपने मेरे को नॉलेज दी। मैंने हमेशा से बोला छोटे कॉइन में पैसा कभी मत लगाना, खासकर माइनर जैसी चीज है। छोटे कॉइन पे ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट हमेशा बड़े कॉइन पे, राजा कॉइन पे करो। तो बिटकॉइन राजा कॉइन है, तो इनके जो माइनर है ना, आपको लंबे टाइम तक प्रॉफिट देंगे। छोटे कॉइन में प्रॉफिट आएगा कभी नहीं आएगा, सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं फिर बोलूंगा ना, अगर प्रॉफिट बहुत धमाकेदार होता तो हर सबके पास होता, तो बिटकॉइन में ही आप रहो, बिटकॉइन में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और इन्हीं के माइनर खरीदो। गाइड मिस गाइड का तो फर्क होता है। सही तरीके से गाइड करा जाए तो कस्टमर कमाएगा, गलत तरीके से गाइड करा जाए तो सामने वाले के सारे पैसे जीरो हो जाएंगे। कि ये कॉइन ऐसे हैं कि ये गिरेंगे तो बहुत गंदी तरह गिरेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। वो ट्रेडिंग के लिए बने, माइनिंग के लिए नहीं बने। एलियो कॉइन, डॉज कॉइन, एलिथियो कॉइन और कैशपा कॉइन, बहुत सारे कॉइन के माइनर आते हैं, बट
वही बोलूंगा, पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। इनमें रिटर्न हमेशा आता रहेगा, आज भी 6 महीने बाद भी, साल बाद भी, लेकिन उनमें थोड़ा कहानी अलग है, रिटर्न कम होता चला जाता है, ये दिक्कत है। तो वीडियो काफ़ी बढ़िया बनी है और माइनर भी हमने कवर करे, टोटल 7 माइनर है, 4 और 4 अलग अलग जगह चल रहे हैं। और बट ये चीज़ अच्छी है, आपने केबल काफ़ी हैवी डाली है यहाँ पर, तो गर्म नहीं होती है केबल बिल्कुल भी? बहुत कम गर्म होती है, क्यों, टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना, खुला एरिया है इसलिए टेम्परेचर कुछ मेंटेन रहता है। कुछ मेंटेन करने के लिए एडजस्ट फैन हो गया, एसी हो गया, हमने सब कुछ लगा रखा है ताकि यार बार बार में प्रॉब्लम आएगी तो माइनर पे कुछ फॉल्ट आ गया तो आपको ही पता यार कितना वो हो जाता है, परेशानी होगी उसमें। बिल्कुल। तो माइनर को मेंटेन तो ये सेटअप आपको 60-70 हज़ार रुपये देता है और उनसे 40-40, 80, 60 नियर अबाउट 1.5 लाख या 1.6 लाख के आसपास ही आपको अर्निंग आ जाती है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी रही है 3 और 8 टोटल 7 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट रही है, 7-7.5 लाख की। और बाकी जो बीच में कभी कभार परेशान हुए वो अलग है। भाई साहब आपको भी पता यार, एक माइनर ने तो कितना परेशान किया। ये तो अगर आपको माइनर लेना हो तो हमारे पुराने माइनर मिल जाते हैं जैसे इन्होंने सेटअप कराया, नए माइनर मिल जाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी मिल जाती है ऑल ओवर इंडिया। और अगर आवाज़ की दिक्कत है तो हमारे कूलिंग किट भी मिल जाते हैं, वो भी आप ले सकते हो। और गाइडेंस तो हमारी रहती है। अब ये जो सेटअप कराया है बहुत बढ़िया तरीके से कस्टमर ने कराया, हमारी तरफ से जो भी हो सका हमने गाइड कराया कस्टमर को, भैया ऐसे ऐसे आप लगाना, उन्होंने ऐसे ही लगाया और बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो सामने वाले को तो पैसा है ना, वो भी कितनी मेहनत से लगा रहा है, तो वो चीज़ हमें भी सोच के चलनी पड़ती है। जहाँ आप 10-15 माइनर चलाओगे, एक माइनर ऐसा पड़ता है जो आपको बिल्कुल बहुत कुछ सिखा भी देता है, परेशान भी कर देता है। ये हर धंधे के अंदर है। तो वीडियो करते हैं खत्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी आपको माइनर खरीदना हो, नया खरीदना हो, पुराना खरीदना हो, या कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर पर फ्लैश हो रहा होगा, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हो। बाकी वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू अर्पित भाई ये सारी चीज़ें बताने के लिए। थैंक यू। वेलकम।